जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत करा रहे हैं जिसे शायद हर कोई नहीं जानता। भगवान कार्तिकेय, देवों के सेनापति, भगवान शिव के पुत्र, प्रचंड योद्धा, मयूर वाहना। भगवान कार्तिकेय के बारे में सभी जानते हैं कि वो शिव के पुत्र हैं, गणेश जी के बड़े भाई हैं, मयूर उनका वाहन है। उन्होंने तारकासुर का वध किया था। बस इतना ही, इससे ज्यादा लोग भगवान कार्तिकेय के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिकेय किसके अवतार हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों कार्तिकेय भगवान माता पार्वती के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए? आइए जानते हैं कार्तिकेय कौन है और किसके अवतार हैं। श्री दक्षिणामूर्ति मठ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है ओम शिव आरती, जिसके व्याख्याता है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज। उनके द्वारा ओम जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीश आरती की व्याख्या की गई है, जहां उन्होंने गिरिजाधीश शब्द का अर्थ बताया है। इसी व्याख्या के अंदर ये कथा आती है। अभी इस व्याख्या की फोटो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। जय गिरिजाधीश, गिरिजाधीश की जय हो। गिरि का अर्थ है पर्वत, जय उत्पन्न होना। पर्वतराज की पुत्री के अधीश मतलब स्वामी। भगवान शंकर गिरिजा के पति क्यों बने थे? भगवती पार्वती की अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर और देवताओं पर अनुग्रह करके स्वामी कार्तिक की उत्पत्ति के लिए पार्वती जी को निमित्त कारण बनाकर पत्नी रूप से स्वीकार किया। शिव और पार्वती के दो पुत्र गणेश और कार्तिक स्वामी हैं। इनमें गणेश पार्वती मात्र के पुत्र हैं। शरीर के उबटन से रचना करके फिर प्राण संचार कर दिया। इसी प्रकार कार्तिक स्वामी भी केवल भगवान शंकर के पुत्र हैं। वे साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं और सनत कुमार के अवतार हैं। जी हाँ, कार्तिकेय भगवान सनत कुमार के अवतार हैं। सनत कुमार ब्रह्म ज्ञानी थे, साक्षात शंकर जी के शिष्य थे। वैसे भी प्राचीन परंपरा में पुत्र ही शिष्य होता था। एक बार सनत कुमार ब्रह्म ज्ञान में लीन थे। उधर से शिव पार्वती निकले। उन्हें शिव पार्वती के आने का कोई भान नहीं हुआ। उन्हें पता ही नहीं चला कि शिव पार्वती आए हैं। शिव तो इस स्थिति से प्रसन्न हुए कि उनका शिष्य ब्रह्म अवस्था में लीन है, किंतु पार्वती जी सोचने लगी कि इसे कितना अभिमान है, शिव को प्रणाम भी नहीं करता। श्राप दे दिया, जा तू ऊंट हो जा। ऊंट के रूप में भी वे आत्मचिंतन में लीन थे। ब्रह्म ज्ञान में देह की प्रधानता नहीं होती, चाहे कैसा भी शरीर हो। कुछ वर्षों बाद पार्वती जी उधर से निकली। उन्होंने सनत कुमार को ऊंट के रूप में देखा तो पूछा, तुम्हें इस रूप में कैसा लगा? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, बड़ा आनंद है। पहले देह दृष्टया स्नान आदि कुछ कर्तव्य थे, लेकिन अब वो चिंता भी नहीं है। अर्थात मनुष्य शरीर था तो स्नान वगैरह भी करना पड़ता था, लेकिन अब वो भी चिंता नहीं है। पूरा समय ब्रह्म ज्ञान में ही लीन होता है। पार्वती जी समझ गई ये ज्ञान की अत्यंत परिपक्व अवस्था में पहुंच गए हैं। बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुमने बुरा न माना हो तो मैं तुमसे एक चीज मांगती हूं, तुम मेरे पुत्र हो जाओ। इस प्रकार सनत कुमार बाद में कार्तिक स्वामी बने। सनत कुमार ने नारद जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। नारद जी ने वेदव्यास जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। ये आख्यान प्रसंग छांदोग्य उपनिषद में आता है। कार्तिकेय सनत कुमार के ही अवतार हैं। इस बात को सामवेद की शाखा में स्पष्ट किया गया है। सनत कुमार को ही स्कंद स्वामी कहा गया है। जब पार्वती जी ने भगवान शिव को बताया कि वे पार्वती के पुत्र के रूप से पैदा होंगे, तो भगवान शिव ने कहा कि सनत कुमार जी पूर्ण ज्ञानी है। ज्ञान से तो सद्य मुक्ति का विधान है, अर्थात ज्ञान से तो पूर्ण मुक्ति का विधान है, इसलिए वे प्रकृति से उत्पन्न नहीं होंगे। हाँ, तुम पुत्र रूप से उत्पत्ति का निमित्त कारण हो गई हो, क्योंकि तुम्हें दिए हुए वरदान को पूर्ण करने के लिए वे पुत्र रूप से उत्पन्न होंगे। कार्तिक स्वामी भगवान शिव के ओज से पैदा हुए। सबसे पहले उनके ओज को अग्नि ने ग्रहण किया था। अग्नि ज्ञान का स्वरूप है। अग्नि से कृत्तिकाओं ने उस ओज को ग्रहण किया। फिर घास ने, जो सफेद होती है, जिसे सरपत भी कहा जाता है। ये घास तमिलनाडु में सबसे अधिक होती है। कार्तिक स्वामी ही तमिलनाडु के अधिष्ठाता देवता हैं। वहां उनकी ही पूजा प्रधान होती है।
कार्तिकेय स्वामी को तमिलनाडु में मुरुगन नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन मुर्गा और मयूर दोनों ही दिखाए जाते हैं। अगले भाग में हम भगवान कार्तिकेय के जीवन काल की घटनाएं और उनकी पत्नियों के बारे में भी आपको बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।